नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। इस समय मौजूद हैं हम लोग गाजियाबाद के वैशाली क्षेत्र में सेक्टर 4, जहां पर कि E8 एजुकेशन सेंटर जो है वो प्रमोद जी के द्वारा चलाया जाता है। और यहां पर उन बच्चों को, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको नीट जी मेंस की जो है वो तैयारी कराई जाती है। और हाल ही में सुनने में आया है कि मौजूदा जो एग्ज़ाम हुए थे NDA के, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसमें इनका जो बच्चा है जो यहाँ से पढ़ा है वो काफ़ी सालों से यही स्टडी कर रहा था, उसे NDA में सिलेक्शन मिल चुका है। बात करेंगे प्रमोद जी से और साथ ही साथ उस बच्चे से भी कि आखिर उन्होंने जो मेहनत थी वो आखिर कामयाब रंग लाई, अब वो आगे क्या करना चाहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, E8 सेंटर से NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें लगभग लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं और मात्र 1 से 2% ही रिजल्ट इसमें निकलता है। उसके बावजूद अगर हम बात करें E8 एजुकेशन सेंटर की, तो यहां से ईशान वर्मा जी, जो कि अभी हाल ही में NDA जिन्होंने पास किया, उनसे हम सीधे बात करेंगे आखिर उन्हें इस तैयारी करने में उनकी कितनी मेहनत थी और साथ ही साथ E8 में उन्हें क्या क्या सीखने को मिला। ईशान जी, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्ते सर। अब ये बताइए, क्या जब तैयारी कर रहे थे आप, NDA के अंदर बच्चे जब बैठते हैं तो लाखों की संख्या में बैठते हैं जी सर। एग्जाम जब आप दे रहे थे तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? सर, जब एग्जाम हम दे रहे होते हैं और जस्ट स्कूल से पास आउट होते हैं तो सपने पूरे करने का सबको एक वो होता है कि हमें भी कुछ करना है। तो एग्जाम देते वक्त काफी डर होता है दिमाग में कि क्या होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े भी नहीं है, इतने मैच्योर भी नहीं है अभी हम, तो एक संकोच रहता है मन में कि कैसे करना है। पर जब थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है एक बार, जब हमें लगता है कि हाँ तैयारी हमने की है, खुद पे भरोसा होता है, तो हम कर लेते हैं आखिरकार फाइनली। तैयारी आपने की होगी, घर पे आप कितने समय पढ़ते थे और यहाँ जो सेंटर में आप आते थे वो कितना समय दे पाते थे आपने? सर, क्योंकि एग्जाम थोड़ा ऐसा है कि सिर्फ मैथ्स या फिर सिर्फ फिजिक्स करके आप हो नहीं सकते हैं, जैसे कि कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है। वैसे यहाँ पे आपको साइंस भी पढ़नी होती है, आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सब कवर करना होता है। तो यूजुअली घर पे तो मतलब हम सुबह उठते थे तो फिर पढ़ना ही शुरू करते थे। कितने घंटे स्टडी रहती होगी? 16-17 घंटे सर हो ही जाता है। कभी ऐसा गिना नहीं, क्योंकि गिनने का मौका नहीं मिलता था। बस कि हाँ बस उठो, पढ़ने बैठो। खेल कूद में आपका कम ध्यान था लेकिन पढ़ाई में ज्यादा। हाँ, थोड़ा खेल कूद नहीं होता था इतना, पर हाँ ये था कि थोड़ा दौड़ लेते थे, एक लेते कि फिजिकल फिटनेस भी काफी रिक्वायर्ड होती है NDA के एग्जामिनेशन में। तो बस वही होता था कि 16-17 घंटे तो हो जाता था, कभी घर पे नहीं तो कभी सेंटर पे आके भी यहाँ पे काफी टाइम, बस जहां भी रहो किताब खोलो और पढ़ते रहो, ये होता था। तो आपने पूरा बचपन से ये एम बनाया हुआ था NDA में जाने का, या कुछ और भी विचार था बीच में? सर, मेरा तो 8th क्लास से ही ये एम था कि देश की सेवा के लिए कुछ करना है। तो तब से ही मैं NDA के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, कैसे करना है, क्या प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का, ये सब मैं तब से ही पढ़ता आ रहा था। NDA के बारे में आया ख्याल कैसे आया? जब 8वीं से आप तैयारी कर रहे हो तो कैसे ख्याल आया कि मुझे NDA में ही ज्वाइन करना है? सर, मतलब सही में तो एक्चुअली मैंने मूवी देखी थी पूरी। अच्छा। वो आर्मी के स्पेशल फोर्स को ऑपरेशन पे बनी हुई थी। तो वहां से मुझे पता चला था कि हाँ ऐसे भी होता है, देश की सेना ये सब भी करती है। और क्योंकि बचपन से ही मेरा एक ऐसा था कि मैं भले ही क्लासरूम में इतना नहीं दिखता था, बट टीम वर्क वाली चीजों में हमेशा प्रेजेंट रहता था। तो मुझे लगा कि अगर ये सब चीजों के लिए मुझे कोई नौकरी करने को मिल रही है, फिर देश की सेवा करने का मौका भी मिल रहा है, तो ये मेरे एक अच्छा करियर रहेगा। तो 8th में वो मूवी ने मुझे और प्रभावित किया। हाँ, और इंस्पायर किया मेरी चीजों को। और उसके बाद से मैंने पढ़ा गूगल पे कि कैसे करना है, क्या करना है, तो फिर मैं और ज्यादा इसके लिए लीन हो गया। तो NDA की जब हम बात करते हैं तो तीनों सेनाओं की बात आती है इसमें, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना। जी सर। तो NDA जब एग्जाम क्लियर होता है तो एक बच्चे के मन में ये भी बात आती है कि मुझे सिर्फ इसी फील्ड में जाना चाहिए, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो या थल सेना। तो किसको आपने प्रेफर किया अभी? सर, एक्चुअली NDA का एग्जाम मैंने 2 बार क्लियर किया।
हाँ। पिछले साल मैंने जल सेना के लिए अप्लाई किया था पहले तो, नेवी के लिए, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 511 थी जी। पर क्योंकि मुझे चश्मे का नंबर थोड़ा ज्यादा था जितना चाहिए होता है, उसकी वजह से मेडिकली अनफिट था मैं, तो मैं जा नहीं पाया था। पर इस बार मैंने आर्मी के लिए अप्लाई किया। अभी आपने सेकंड टाइम जो है क्लियर किया है? हाँ, सेकंड टाइम क्लियर किया मैंने, और इस बार मैंने आर्मी के लिए अप्लाई किया था। मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 142 है और इस बार आर्मी में जा रहा हूँ। तो हाँ, काफी अलग अलग चीजें होती हैं तीनों सेनाओं में, पर यह है कि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने देश की सेवा कर पाएंगे फ्रंट लाइन से, चाहे आप किसी में भी जा रहे हो। अब हम जहाँ बैठे हैं यहाँ की बात करते हैं कि E8 एजुकेशन सेंटर में प्रमोद जी जो है इनके ओनर, यहाँ के जो स्टाफ है उनका कितना सहयोग आपको मिला? सर, एक जो बेस बिल्डिंग होता है किसी भी स्टूडेंट का, वो मेरा EH से स्टार्ट हुआ है। इनफैक्ट मेरे से पहले मेरी बहन, जो कि अभी बेन एंड कंपनी में है एनालिस्ट है, काफी अच्छे रोल में, उनका भी एजुकेशन इनिशियल यहीं से स्टार्ट हुआ था। EH एजुकेशन सेंटर से? जी हाँ जी, EH से ही स्टार्ट हुआ था। उनके फुटस्टेप्स के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पे डाला था। और पहले भी जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने एक बार सैनिक स्कूल का एग्जाम निकाला था। वो भी मैंने, जब काफी बच्चे कहीं से कोचिंग लेते थे, मैंने कहीं कोचिंग नहीं की थी, मैं बस EH में आता था, पढ़ता था, जो भी मेरे डाउट्स होते थे सर से पूछ लेता था। और एक काफी अच्छा बेस बिल्ड हो गया मेरा, क्योंकि मैं ऐसा स्टूडेंट था जो थोड़ा पढ़ाई से दूर भागता था शुरुआत में, पर मेरा वो जो मैथ्स का डर था या फिर साइंस में जो ऐसे डाउट्स होते हैं काफी, वो सब मेरा यहीं के टीचर्स से क्लियर हुआ है, चाहे प्रमोद सर थे, चाहे निशान सर थे यहाँ पे। तो उनकी वजह से मेरा इस पूरे सक्सेस में काफी रोल रहा है EH का। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं फिलहाल, तो उनको मतलब एक अगर डायरेक्शन चाहिए अपने लाइफ का बहुत सही, या फिर उनको एक ऐसा चाहिए कि उन्हें कोई अच्छा से इंस्पायर कर दे अपनी एजुकेशन जर्नी के स्टार्टिंग में, तो EH उनके लिए काफी अच्छा प्लेस है जहाँ पे वो आ सकते हैं। और यहाँ पे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहेंगे, आपको अच्छी गाइडेंस जरूर मिलेगी। एक आखिरी सवाल कि आपने NDA क्लियर कर ही लिया, पहले तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन। किस पोस्ट पर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं? सर, इनिशियल ज्वाइनिंग मेरी लेफ्टिनेंट के पोस्ट से होगी, और उसके बाद फिर सारे जितने ऑफिसर रैंक्स हैं उसमें ऊपर तक जाने का काफी अच्छा मौका रहेगा मेरे पास। अभी एज क्या हो गया? सर, अभी मैं 18 साल 6 महीने का हूँ। अच्छा, मतलब एक आते ही छक्का मार दिया, क्या बात है, वेरी गुड सर। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर EH एजुकेशन सेंटर की जब हम बात करते हैं तो इनकी जो सिस्टर है उन्होंने भी यहाँ से पढ़ाई की और अपना एक मुकाम हासिल किया। अब क्योंकि अभी 18 साल के ये हुए हैं ईशान वर्मा जी, और लेफ्टिनेंट के सीधे पद पर तैनात होने जा रहे हैं थल सेना में, बड़े गर्व की बात है। और EH एजुकेशन सेंटर जो कि गाजियाबाद में है, इनके लिए भी गर्व की बात है कि ये ऐसे ऐसे बच्चों को प्रेरणादायक शिक्षा देते हैं ताकि ये वहां तक पहुंच सके, अपना एक रुतबा, अपना एक मुकाम हासिल कर सके। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज इंडिया।